पटेल साहब जा रहे थे अपनी ससुराल जा रहे थे, तो चलते चलते वो थक गए, तो गांव में उन्होंने सोचा भूख बहुत लग रही है, अब करूं क्या। सामने एक आश्रम दिखा तो पंडित जी के आश्रम में संत जी के यहाँ गए। संत जी को उन्होंने राम राम कहा, गुरु जी राम राम। गुरु जी बोले जय सीताराम। आओ पटेल साहब, क्या बात है। पटेल साहब बोले गुरु जी भूख लग रही है। गुरु जी ने कहा लो आटा और भाटा खाओ, ले खाओ तुम। गुरु जी ने आटा दे दिया और भट्टा क्या बोलते हैं इधर, भट्टा, हाँ भट्टा, गुरु जी ने आटा और भट्टा दे दिया उसको कि ले बनाओ और खाओ, टिक्कड़ सेक लो और भट्टे का भुर्ता बना लो। अब इतने में पटेल साहब ने कहा गुरु जी आपके यहाँ भोजन नहीं। तो गुरु जी बोले नहीं, आज हमारे को ना दूसरे गांव में भोजन करने जाना है, आज हमारा निमंत्रण है तो हम वहां जाएंगे। तो इतने में कहा गुरु जी वहां निमंत्रण में क्या क्या मिलेगा। तो कि खीर मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, मालपुआ मिलेगा, कचौड़ी मिलेगी, भजिया मिलेगा। अब वो तो सेठ जी हैं, उनके यहाँ तो माल टाल तो अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं, दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। तो इतने में पटेल साहब बोले तो तुम जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। गुरु जी बोले नहीं, देखो वहां संतों का भोजन है, वहां केवल संत भोजन करेंगे, बाकी का कोई नहीं जाएगा। इतने में तो पटेल साहब चतुर थे, उन्होंने कहा कौन बनाए आटा भाटा, कौन यहाँ पर रांधेगा, कौन बनाएगा, उससे अच्छा गुरु जी के साथ चलो। पटेल साहब तुरंत गए, उन्होंने अपना गमछा तन पे से कपड़ा उतार दिया, एक पिछोड़ा पड़ा था तन कंधे पर, उसको उन्होंने लंगोट बांध कर दिया, और जो राख पड़ी थी उसको पानी में गीला कर कुरा के सब दूर पोत पोता लिया, सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, चंदन, और गुरु जी के पास आकर बोला देखो तुम्हारे जैसा हो गया, अब तो चलेगा। गुरुजी ने मन में सोचा पीछे ही पकड़ के बैठा है, खाए बिगर मानेगा नहीं। गुरुजी ने कहा चल। अब पटेल साहब जा रहे थे ससुराल और पड़ गए संत के साथ चल दिए भोजन करने। एक गांव निकला, 2 गांव निकला, तीसरे गांव में पहुंचे। जैसे ही तीसरे गांव में पहुंचे और तीसरे गांव में पहुंचते से ही बस सेठ जी के घर में जैसे ही भोजन करने के लिए जाने लगे, जो सामने घर देखा तो पटेल साहब को तो लगा ये तो मेरा ससुराल, ये संत तो मेरे ससुराल। अब करें क्या, तन पे कपड़ा नहीं, नीचे एक लंगोट, उसके सिवाय कछु नहीं। अब संत जी ने कहा चलो बैठ जाओ पंगत में, वो भी बैठ गया। अब उसने सोचा बड़े बुरे फंसे रे, बड़े बुरे फंसे। इतने में पत्तल लगी, ससुर जी गुलाब जामुन की बाल्टी लाए, इसने मुंडी नीचे करी और नीचे करके पीछे खसक गया, और पीछे खसक गया। पहचान नहीं लेनी तो इज्जत चली जाएगी जमाई, और अपने ससुराल में ऐसा नंगा आया, ऐसा नंगा, पीछे खसक गया। ससुर जी निकल गए। थोड़ी देर बाद सास आ गई कचौड़ी लेके, उसने सोचा ये तो सही में पहचान जाएगी। सास की निगाह हीरा पारखी निगाह होती है, जितना ससुर नहीं परख कर सकता उतनी सास परख कर लेती है। ये लड़का देखने थोड़ी ना जाती है, ये पूरे अंदर रसोई घर तक, किचन तक, लड़की के लिए जब घर देखने जाती है तो तुरंत कह देती है मुझे, तुरंत, क्योंकि इसको मालूम है मैं बाथरूम में जाऊंगी तो पूरा घर में घुस के इधर उधर सब देख के सिर पे पल्लू लेके सब निगारी आऊंगी, सब देख दुखा, सब देख, निर्मा सुपर पारखी न जा, और ये गई और सब देखा। अब इसको लगा मेरी सास आ रही है, मेरी पत्नी इतनी चतुर तो उसकी मां कितनी चतुर। ये नीचे मुंडी करके और पीछे खसक गया, खुश हो गया, पहचानी नहीं। इतनी देर में आ गया साला, अब और घबरा गया, ये तो पक्का पहले से ही मेरे पीछे पड़ा है, ये और पीछे खसका। अब मालूम क्या था कि कुआं था पीछे, और जो कुएं में धड़ से जा रहा था तो कुएं की एक सरिया निकला था, उस सरिये में फंस गई इसकी लंगोट से। अब ये तो कुएं में और लंगोट ऊपर, पूरे अंदर। इतने में सारे चिल्लाए अरे एक महात्मा कुएं में गिर गया, एक महात्मा कुएं में गिर गया। जो साथ में महात्मा जी आए थे संत, उनको तो मालूम था पटेल साहब जान दे,
हमने मना करा था, काय को आया खाने के लिए और पीछे खसकता गया। आगे बढ़ना चाहिए खाने के लिए कि पीछे खसकना चाहिए? पीछे खसक गया। अब जान दे उसे कुएं में। महात्मा जी तो अपनी कमंडल में जल ली और चल दिए दक्षिणा लेकर। ये सारे लोग इकट्ठे हुए, महात्मा कुएं में गिर गया, महात्मा कुएं में गिर गया। लोग रस्सी डाले, अब ये रस्सी नहीं पकड़े क्योंकि बाहर निकलेगा। अब तो पानी में एक तो नंगे और ऊपर से पानी में सब धुल गए और सब पहचान जाएंगे कि जमाई साहब ऐसे, अब ऐसे जमाई। तो रस्सी नहीं पकड़े, ऊपर से चिल्ला रहे पकड़ लो, नहीं पकड़े। अरे पकड़ लो। इतने में जमाई ने सोचा कितनी देर तक रहूंगा, आखिरी में मरी जाऊंगा, ऐसी इज्जत तो जान दे चूल्हा में, अपन तो अपने बचने का प्रयास करो। और जो उन्होंने रस्सी पकड़ी और लेके उनके ऊपर खींचा, खींचते सही सास ने साले को आवाज लगाई, बेटा ये तो तुम्हारा दामाद दिख रहा है। और सास दौड़कर तुरंत जमाई के पास आई, आते से बोली, जमाई जी, लाला जी, तुम्हारी ऐसी दशा। दामाद आंख में आंसू भरकर पूरी कथा कह दिया। भूख लगी थी, संत के पास गया था, उन्होंने आटा भाटा दे दिया था, कौन बना था तो उनके साथ खाने आ गया। इतने में सास बोली, बेटा आज एक बात अपनी गठरिया में बांध ले, महाराजों के चक्कर में मत पड़ना। एक बात अपनी गठरिया में बांध ले बेटा, महाराजों के चक्कर में मत पड़ना। और हाथ जोड़कर बोला, अब नहीं पढ़ो। शिव पुराण कहती है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए कोई कर्म मत करो। कई लोग मन में सोच लेते हैं कि मैं तो संत बन जाऊं, साधु बन जाऊं, उसमें मेरा फायदा होगा, मैं संत बन जाऊं, मैं भभूति तो मैं तिलक लगा लूं, उसमें मेरा लाभ होगा। ना ना, बिना सोचे समझे कुछ मत करो। 50 बार विचार करो, 10 से पूछो। अच्छा करो तो 10 से पूछो और बुरा करो तो 10 से पूछो। कुछ अच्छा निर्णय निकल जाएगा, कुछ अच्छा निर्णय तुम्हारे सामने आ जाएगा। हम तुरंत विचार कर लेते हैं कि बस संत बनने में फायदा है, साधु बनने में फायदा है, तपस्वी बनने में फायदा है, महात्मा बनने में फायदा है, और अपना घर छोड़कर हम महात्मा बन जाते हैं। वहां भी मन नहीं लग रहा, बार बार याद आ रही कल्लू की मां, ना जाने क्या कर रही होगी, बार बार चित्त में विचार। हरियाली अमावस्या आई है, आज मेरे घर में पूरी बन रही है, बार बार ध्यान नहीं लग पा रहा भगवान का, भगवान की भक्ति में नहीं रम पाया। 10 बार विचार करिए अच्छा करने से पहले और बुरा करने से पहले। 50 बार विचार करिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो हमारे हित का है कि नहीं।